Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope and pray that you all will be fine at your home. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर से, चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, उसी लेक्चर के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे. बी अटेंटिव प्लीज, और इसको आपने गौर से देखना है और इसके बारे में समझना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे. पहली चीज ये है कि व्हाट इज कैपेसिटर. कैपेसिटर इसको डिफाइन जब किया जाता है तो हम ये कहते हैं कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज. हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या चीज होती है, और देन पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया. सवाल ये पैदा होता है कि जब कैपेसिटर की बात हम करें तो हम कहते हैं कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. इलेक्ट्रॉनिक का एक छोटा सा पुर्जा है, एक कंपोनेंट है जो काम क्या करता है, व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो जो कैपेसिटर एक कंपोनेंट है छोटा सा, जो कि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम यूज करते हैं, उसका बुनियादी तौर पर काम क्या है, वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन में हो, साकिन पोजीशन में होते हैं, तो उस टाइम जब हम उसका स्टडी करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं. सो कैपेसिटर हम क्या करेगा, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा. हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात इसी कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एज अ फिल्टर या फिल्टर सर्किट के अंदर हम इस कैपेसिटर को लगा के फिल्ट्रेशन का काम लेते हैं. फिल्ट्रेशन एक बाकायदा चैप्टर है, टॉपिक है, विल डिस्कस लेटर इंशाल्लाह. सो कैपेसिटर उसका जो सिंबल है, जब सिंबॉलिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हमने रेजिस्टर के बारे में पढ़ा था व्हिच इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आज की बात है दैट इज कैपेसिटर. सो बाज़ बुक्स में उसका सिंबल मोस्टली तौर पर आजकल इस तरह का सिंबल बना होता है, दो प्लेट्स आपको नजर आएंगी और इस तरह हम सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरह का सिंबल भी बाज़ औक़ात जो बुक्स के अंदर बना होता है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. So it's represent a electronic component that is capacitor. हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने डियर स्टूडेंट्स कि आपने लास्ट क्लासेस में आपने सेल्स को डिस्कस किया था. तो सेल और जो कैपेसिटर है उसकी सिंबल में डिफरेंस है. एक जो सेल होगा उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सो उसका बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक छोटा टर्मिनल बनाया जाता है. लेकिन जब आप कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे होते हैं, कैपेसिटर के सिंबल को बनाते हैं, तो इसकी दोनों जो प्लेट्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को मैं डिस्कस करता हूं बाद में. दोनों प्लेट्स जो हैं उसकी वो इक्वल आप बनाएंगे. सो इसकी सिंबल के हवाले से हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर. और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लासेस में लेके जाना चाहता हूं जब हमने सेल्स को डिस्कस किया था. लाइकवाइज जो सेल हम की कंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ा था कि उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल बनता है और उसके सेंटर में एक इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है. लाइकवाइज यहाँ पे कैपेसिटर की जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो यू कैन सी हियर कि एक प्लेट उसकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाती है और एक प्लेट उसकी पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई जाती है. सो अगर आप इसको देखें, हाँ ये बात जरूर मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रो जो कैपेसिटर्स है उसकी अपनी टाइप्स के अंदर है. कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में. सो अभी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन में उसकी एक प्लेट हमने बनानी है और दूसरी प्लेट एक नेगेटिव प्लेट बनानी है. और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मैंने डॉटेड लाइन में इनको शो किया है, It's represent a medium or dielectric between two plates. So कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है. डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल. इंसुलेटर भी आप इसको कह सकते हैं बिकॉज ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ये एक इंसुलेटर के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा होता है. अगर ये
इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की सूरत में हो जाए, सो यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर चार्ज को बिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक यूज करना पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में। लाइक हम जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एयर कैपेसिटर है, माइका है, सेरामिक है, व्हाटसोएवर। सो ये इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्लेट्स इसकी बनेगी और इस प्लेट के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका नाम हम रखते हैं डाइलेक्ट्रिक। सो वो डाइलेक्ट्रिक रख के हम चार्ज को बिल्ड करवाते हैं दो प्लेट्स के ऊपर। नाउ अब बात ये आएगी व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने पढ़ा था रेजिस्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। सो कैपेसिटर जो कंपोनेंट है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको हम C से जाहिर करते हैं। कैपेसिटेंस क्या चीज है कि एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की which is determined to store charge, जो उसकी चार्ज को स्टोर कराने के लिए काम करती है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। So here you can see Q for charge directly proportional to V। इससे मुराद क्या है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसके वोल्टेजेस वहां पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। So Q is equal to CV। C से मुराद है दैट इज कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने लिखा C is कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, अब ये जो कैपेसिटेंस है जिसकी मुराद बुनियाद पर हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि इतनी वैल्यू का एक कैपेसिटर है, उसकी इतनी कैपेसिटेंस है। सो वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन है एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट का जो एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना प्लेट का एरिया है, एक उस पर डिपेंड कर रही थी कैपेसिटेंस। सेकेंडली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या वो कम है या ज्यादा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर डिस्टेंस प्लेट्स का कम होगा तो वहां पे कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डाइलेक्ट्रिक यूज्ड। मैं बार बार ये क्लास में बात करता रहा कि हम एक्सक्यूज मी बार बार ये बात करता रहा कि जब हम कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे तो उसकी दो प्लेट्स बनानी है और उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक यूज करना है। सो तीसरी चीज जो कैपेसिटेंस को डिटरमाइन कराती है वो है डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स। और बात आएगी इसकी यूनिट की, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, इसी तरह कैपेसिटेंस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फैराड। कैपेसिटर को जब भी आप देखेंगे, जब भी परचेज करने लगेंगे, उसको खरीदने जाएंगे तो उसकी वैल्यू को बताना पड़ता है और उसकी यूनिट है फैराड। फैराड एक बड़ा यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। इससे छोटे यूनिट्स लाइक माइक्रोफैराड एंड माइक्रोफैराड और पिकोफैराड हम यूज करते हैं। और एक और बात बताता चलूं कि कैपेसिटर जो हमने पढ़ा कि एक चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। एज आई सेड अर्लियर, एरिया ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट का कितना एरिया है, देन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके उधर के प्लेटों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और थर्ड चीज जो हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। और ये तीनों चीजें उसकी कैपेसिटेंस को डिटरमाइन कर रही होती हैं। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो कुछ समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आता है इस टॉपिक के हवाले से, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को पूछने के लिए। थैंक यू सो मच।